Today we discuss about the Chenopodium anthelminthecum या Chenopodium album भी कहते हैं इसको। अगर इसका कॉमन नेम की बात करें तो इसको वर्म सीड कहते हैं, हिंदी में बथुए की भाजी। ठीक है, सबने खाई होगी, बथुआ को यूज़ करते हैं। तो आज हम देखेंगे इस बथुए का होम्योपैथिक यूज़। ठीक है, तो देखो चीनोपोडियम एक ऐसी मेडिसिन है जिसको वर्म सीड कहते हैं। तो अब ये इसका जो ऑयल है ना, इसका पहले से ही जैसे अपन आयुर्वेदा वगैरह में भी देखते हैं कि इसका ऑयल का वर्म्स के लिए, हुक वर्म के लिए और साथ में अपन राउंड वर्म के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। इसका ऑयल यूज़ करते थे पहले। ठीक है, अब वो आपको वहाँ से डॉक्ट्राइन मिल गया। दूसरा इसका क्या है, ये चीनोपोडियेसी फैमिली को बिलोंग करती है। इसमें मेन इसका है ना ईयर के लिए जानी जाती है, कानों की। जैसे कान में क्या बजिंग साउंड आ रहा है और टिनाइटस हो रहा है, तो जो कान में आवाज़ें सुनाई देना, टिनाइटस होना है, इसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। साथ में जो चीनोपोडियम है इसको अपन जैसे कि हाई पिच साउंड है, इससे एमुलेशन है। हाई पिच साउंड जो है उसमें ये अच्छे से सुन सकते हैं। उसके लिए ये क्या है कि जो नॉर्मल साउंड है उसके लिए इतना सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन इसको जो ट्रैफिक वाले साउंड हो गए या जो अपने व्हीकल्स के साउंड हो गए, इनके लिए ये साउंड के लिए सेंसिटिविटी देखने को मिलती है ना। तो जो हाई पिच साउंड है उसके लिए सेंसिटिव रहेगा। दूसरा इसमें क्या मिलेगा अपन को कि ये जैसे चिलिडोनियम होती है उसी तरीके से चीनोपोडियम में भी लोअर एंगल ऑफ राइट स्केपुला पे डल पेन देखने को मिलता है। तो ये दोनों में लगभग काफ़ी प्रूविंग नहीं है, तो इसलिए अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि चीनोपोडियम में इसका लेफ्ट शोल्डर ब्लेड पे, लेफ्ट शोल्डर ब्लेड यानी लेफ्ट स्केपुला पे भी अपन को इसका एक्शन मिल जाएगा। राइट पे तो है ही, ज़्यादातर इसका राइट पे देखने को मिलता है। राइट शोल्डर ब्लेड पे अपन को इसका एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये किस कंडीशन में होता है, ये रेफर पेन होता है गाल स्टोन का। तो डॉक्टर नेस ने बताया कि ये इस पर डिपेंड करेगा कि गाल स्टोन है या नहीं है, और उस पर डिपेंड करेगा कि रेफर होगा कि नहीं पे। ठीक है, बोगर साइनोप्टिकी में एक ही लाइन लिखी है इसके बारे में, चीनोपोडियम के बारे में, कि ये क्या देखने को मिलता है इसमें, एमुलेशन फ्रॉम द हाई पिच साउंड। ठीक है, और डीफनेस वेरिएबल एमुलेटेड बाय द हाई पिच साउंड। वहीं डॉक्टर नेस ने इसका केस भी डिस्कस किया है कि लेफ्ट शोल्डर ब्लेड पे पेन मिल रहा था, डल पेन, तो वहाँ पे इसको प्रिस्क्राइब किया गया था। वहाँ चिलिडोनियम की बजाय चीनोपोडियम दी गई थी। इनमें टॉन्सिलाइटिस की भी बहुत अच्छी दवा है। एलेंस की नोट में टॉन्सिलाइटिस जिसमें कि केजियस डिपोजिशन हो जाए, ये थ्रोट पे क्या सेंसेशन रहता है इसमें, जैसे अगर अपन सेंसेशन का अजिप, डॉक्टर रॉबर्ट की जो बुक है, तो उसमें सेंसेशन अजिप में दिया हुआ है कि इसमें रोलिंग सेंसेशन रहता है, जैसे कि कोई बॉल है वो गेंद जो है वो रोल कर रही है, ऐसा सेंसेशन रहता है। इसमें अपन को कैसी ब्रीदिंग मिलेगी, अपन को यहाँ पे स्टेटोरस ब्रीदिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, और रोलिंग वाला सेंसेशन तो मिल ही रहा है। टॉन्सिल्स देख लिया हमने, है ना, टॉन्सिल्स में केसेस डिपोजिशन हो जाए तो वहाँ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सब एक्यूट और क्रॉनिक इन्लार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल, टॉन्सिलाइटिस, ये सब में दे सकते हैं, जिसमें केसेस डिपोजिशन वाली कंडीशन में भी चीनोपोडियम सोच सकते हैं। दूसरा इसका यूरिन जो है वो कैसा रहता है, कोपियस यूरिन रहेगा, प्रोफ्यूज रहेगा, येलो रहेगा। ठीक है, तो कोपियस, प्रोफ्यूज, येलो सेडिमेंट्स इसमें मिल जाएगा, फॉर्मिंग देखने को मिल जाएगा यूरिन में, झागदार, प्रोफ्यूज, येलो कलर का सेडिमेंट्स मिल जाएंगे इसमें। और ईयर का अपन ने देख लिया। चीनोपोडियम को हम हेमीप्लाजिया के केसेस में भी इसको सोच सकते हैं। हेमीप्लाजिया हो गया, है ना, मेनियस डिसीज जिसमें टिनाइटस देखने को मिलता है ना, तो मेनियस डिसीज जिसमें कि आपका एंडोलिम्फ का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है कान में, तो इसकी वजह से मेनियस डिसीज होता है, वर्टाइगोटिनाइटस सिम्टम आते हैं उसमें, तो उसमें भी मेनियस डिसीज हो गया। हेमीप्लाजिया के केसेस हो गए, है ना। राइट स्केपुला वाला जो में पेन हो रहा है वहाँ पे हुक वर्म, राउंड वर्म के केसेस में यूज़ कर सकते हैं। और साथ में क्या है, इसमें ऑडिटरी नर्व्स पे इसका एक्शन है ना। हमने ईयर का तो अपन ने देखा कि इसका चीनोपोडियम का ईयर के लिए काफ़ी थेरापेटिकली यूज़ की जाती है। जैसे आपको बजिंग साउंड मिल रहा है, टिनाइटस हो रहा है ना, बजिंग, अमिंग, रोरिंग, इस तरीके के साउंड आ रहे हैं। पर ये सेंसिटिविटी किसके लिए ज़्यादा है, व्हीकल्स के साउंड के लिए या हाई पिच साउंड के लिए, है ना। नॉर्मल साउंड इसको सुनाई नहीं देंगे, हाई पिच वाले सुनाई देंगे, ऐसा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई, बजिंग इन द ईयर्स। और ग्रेट सेंसिटिव टू साउंड अस ऑफ पासिंग व्हीकल। ठीक है, व्हीकल्स के साउंड के लिए सेंसिटिविटी दिखा रहे। हियरिंग बेटर फ्रॉम हाई पिच को बेटरली सुन पाएंगे।
देन लो पिच, ठीक है। तो जो पुरानी एलेंस की नोट है उसमें इसका दिया गया है चिनोपोडियम का, बाकी जो न्यू आ गई है उसमें इसको नहीं दिया है, ठीक है। ये चिनोपोडियम हो गई बतवे। और अगर इसका पहले इसका विटामिन ए की, इसमें क्या होता है, विटामिन ए बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका आइज़ कंप्लेंट के लिए भी यूज़ होना चाहिए। एज अ मदर टिंचर अपन यूज़ कर सकते हैं, जैसे राउंड वाउंड में पहले भी यूज़ करते थे, अपन भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरीके से इसका विटामिन ए इसमें बहुत एक्सेस में पाया जाता है, तो इसमें भी हम इसका आगे जाके जब अच्छे से प्रूविंग होगी तो उसमें भी इसके अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं।